अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो लवली इनू में आपको एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगर आप पुराने वीडियो में जाएंगे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो एरिया है यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है लवली इनू के लिए। और अगर आप देखें तो यहीं से लवली इनू ने अभी 3 दिन पहले एक बढ़िया पंप किया है और तकरीबन 60% का लवली इनू ने एक दिन में यहाँ पे पंप किया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या करें लवली इनू के साथ। प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो पॉइंट के बाद 70 और 659 की सीरीज में जो है यहाँ 649 और 65 की सीरीज में लवली इनू जो है यहाँ पे चल रहा है। और ये पंप क्यों आया और क्या करें लवली इनू के साथ, क्योंकि प्राइस अगर आप देखें तो बहुत नीचे यहाँ पे आ चुका है। अगर अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से, तो अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो हो रहा है बिटमार्ट से HTX से और बिटगेट से। अगर टोटल वॉल्यूम देखें तो उसमें से 38% वॉल्यूम आ रहा है इनका बिटमार्ट से, 25% वॉल्यूम आ रहा है HTX से, 12% वॉल्यूम आ रहा है बिटगेट से और बाकी का जो है बाकी जगह से इनका वॉल्यूम जो है आ रहा है। प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी मोड में आया है। तो अब क्या कारण है रिकवरी मोड का, और वो है यहाँ पे अब लवली इनू के पास कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे एक्सचेंजेस लिस्ट के बारे में इन्होंने बोला वो सब निकल चुका है। तो अब इन्होंने नई पकड़ी है एक चीज़, वो है अपने एक्सचेंज का यहाँ पे प्रमोशन करना जो ये लेके आए थे और उसका नाम था लवली एक्सचेंज। उसके ट्वीट यहाँ पे करे जा रहे हैं अभी उस ट्वीट में भी, और जो डेटा वहाँ से आया है देखिए उसमें भी कुछ दम है कि नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 29 तारीख को एक ट्वीट किया था जिसमें पूछा था कि आर यू एडवांस KYC यूजर, जिसमें से अगर आप देखें तो 64% बोलते हैं कि हाँ और 35% बोलते हैं ना। इसके बाद इन्होंने एक और 1 अक्टूबर को ट्वीट किया जिसमें इन्होंने ये बताया कि भाई जो हमारे पास अभी 12,000 से ऊपर अकाउंट रजिस्टर्ड हो गए हैं और 4,000 से ऊपर एडवांस लेवल KYC यूज़र जो है वो हमारे पास है। अगर ये देखें तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और बहुत पॉजिटिव लगता है देखने में। लेकिन अगर आप एक्सचेंज पे जाएं इनके और अगर आप देखें यहाँ पे तो हाल ही समझ में नहीं आ रहा है भाई कोई भी जना ऐसे एक्सचेंज में क्यों रजिस्टर करेगा, क्यों KYC करेगा जहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं होती। अगर आप बिटकॉइन का देखते हैं 24 घंटे का वॉल्यूम 0, इथीरियम का देखते हैं 0, अपने खुद का लवली का अगर देखते हैं 0, TRX का देखते हैं 0, BNB का देखते हैं 0, तो कुल मिला के ये एक्सचेंज अभी चलना ही नहीं शुरू हुआ है। जो चलना ही नहीं शुरू हुआ है उस पर क्यों कोई KYC करेगा यहाँ पे। इसी चीज़ की हाइप का इन्होंने फ़ायदा उठाया, थोड़ी बहुत खुद सेलिंग करी होगी और प्राइस को इन्होंने यहाँ पे 60% का पंप दिखा दिया। लोग फिर से आ जाएंगे इसी में कि हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ पे। तो ये फिलहाल अभी लवली इनू जो है ये यहाँ पे कर रहा है। आप क्या करें लवली इनू के साथ, देखिए मैंने पहले भी कहा था ये एक अच्छी जगह है बाइंग करने की, और अगर होल्ड रखते हैं आप इस जगह से तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे 100 से 150% का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर होल्ड किया होगा तो 50% अगर प्रॉफिट अपना थोड़ा बुक भी किया होगा तो वो आपको हो गया होगा यहाँ पे। मेरा मानना लवली इनू के साथ ये है कि यहाँ से थोड़ा प्राइस नीचे आएगा और इस तरीके के जो 50-60% के पंप डंप है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो लवली इनू से अगर आप देखें तो वो यहाँ पे टूट चुका है। अब दो चीज़ें इनके पास बचती है, या तो फिर से हाइप क्रिएट करें और अगर हाइप क्रिएट करते हैं तो उसको टिका के रखे कुछ समय के लिए, और अगर वो नहीं करते तो अब इनको सही में कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वादे बहुत कर चुके हैं ये, पर वो वादों का कुछ नहीं होता। वादे होते हैं, लोग खरीदते हैं और उसके बाद खबर ये आती है कि इनकी जो टीम है उन्होंने खुद ही डंप कर दिए या कोई बड़ी वेल ने डंप कर दिए, जिस वजह से प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है अगर आप लवली इनू की बात करते हैं तो। तो अब मुझे दो चीज़ें यहाँ से लगती हैं जो मैंने आपको बोला, थोड़ा प्राइस नीचे आएगा और उसके बाद फिर आपको इस तरीके का पंप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर लवली इनू बाय कर रखा है फिर तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं किया है तो मेरा मानना है कि इस एरिया में अगर लवली इनू आपको आता हुआ दिखता है, मैं एक बार आपको मार्क कर देती हूँ जिससे अगली बार जब हम वीडियो करेंगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। ये जो एरिया है मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 0.7 टाइम्स 056 का जो एरिया है, यहाँ पे अगर आपको लवली इनू मिलता है तो आप बिल्कुल लेके रख सकते हैं। तो एक बढ़िया पंप आपको देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस नीचे जाता है तो अगला बाइंग जोन आएगा हमारा
0.7 टाइम 017 पे, जहाँ से आप इसको बाइंग कर सकते हैं। और अगर लवली इनू रखा है तो आप होल्ड करके इसको रख सकते हैं। तो ये लवली इनू की तरफ से अपडेट है, जो अभी लवली इनू कर रहा है, एक्सचेंज का अपना प्रमोशन कर रहा है। आपने अगर लवली इनू को अब तक बाई किया था तो किस प्राइस पे अपने पास रखा हुआ है वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा वीडियो लवली इनू के बारे में। कैसा लगा आपको? कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई जानकारी मिली तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ से आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की कोई जानकारी मिल सके तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।